बोले भगवान महावीर स्वामी की। कल हमने सुना था कि भगवान महावीर के ऊपर जो उपसर्ग आता है, कंठल नामक तापस के आश्रम में चंड कौशिक शरद को प्रतिभोग देने के लिए शरद के बिल के पास जाकर के भगवान ध्यानस्थ हो जाते हैं। और शरद चंड कौशिक दृष्टि वाला विस्तर भयंकर शरद था और उसने सूर्य की ओर देख करके अपनी आंख द्वारा भगवान के ऊपर विष की ज्वाला फेंकी। और परंतु कहते हैं भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तब उनके कहते हैं अंगूठे को डसता है। जब कहते हैं वो अंगूठे को डसता है तब खून की जगह सफेद और मीठा खून निकलता है। इससे कहते हैं शरद को अत्यंत आश्चर्य हुआ, चंड कौशिक को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब कहते हैं भगवान ने कहा कि चंड कौशिक अब तो तुम समझो, क्रोध करके तुम नहीं व्यर्थ अपने साधु स्वरूप को अवस्था को प्राप्त हुए हो और क्रोध के कारण तुम ये पाप बढ़ा रहे हो। भगवान के इन शब्दों से ध्यान पूर्वक सुनने के पश्चात कहते हैं उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जाति स्मरण ज्ञान होने के पश्चात कहते हैं अपने पूर्व जन्मों को जब उसने याद किया तो भगवान की प्रदक्षिणा करके कहने लगा, प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। अनशन करके कहते हैं बिल के अंदर अपना मुख रख करके रहने लगा। अब जब उसके बदले हुए व्यवहार को जब लोगों ने देखा तो लोग उसकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे। और जब पूजा करने लगे तो लोग दूध सुगंध आदि मीठे वस्तु जब उसे चढ़ाने लगे तो कहते हैं चींटियां आती हैं। और जब चींटियां आती हैं तो चींटियों को जब चींटियों के काटने से जब उसको पीड़ा होती है तो कहते हैं उस पीड़ा को उसने एक पक्ष तक यानी 15 दिन तक उसने उस कष्ट को संभाल से सहन करता हुआ अपने शरीर को त्याग करके देवलोक में उत्पन्न हुआ। भगवान तब तक 15 दिन वहां खड़े रहे और अनेक क्षेत्रों से बड़े छोटे उत्सर्गों को सहते हुए अनार्य क्षेत्र में विशेष निद्रा करने हेतु उद्देश्य से पधारे थे। अनार्य क्षेत्र का अर्थात यानी अपने देश से बाहर। आर्य यानी अपना देश और अनार्य यानी अपने देश से बाहर। वो अनार्य क्षेत्र में इसलिए जाते थे ताकि उनकी कर्मों की निद्रा हो सके। यहाँ तक अनेक प्रकार के कष्ट और उत्सर्ग भगवान ने क्षमता और संभाव से सहन किए। एक बार कहते हैं पेडाल ग्राम में उद्यान में कैलाश नामक देवालय में प्रभु एक रंग की प्रतिमा में रहे। उस समय इंद्र ने प्रभु की धैर्य और क्षमा की प्रशंसा करी। देवलोक में इंद्र ने प्रशंसा करी और जिसे सुनकर के संगम नामक देव ने इंद्र की इस बात से मानने से अस्वीकार कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से इंद्र के वचन पर अप्रीति पाकर के कहते हैं जो संगम देव था वो एक रात्रि वो आता है और उसने 20 उत्सर्ग वहां पर दिए। कभी धूल की वर्षा, कभी व्रजमुखी चींटियों से डसा, कभी व्रजमुखी मक्खियों से बनकर के डसा, कभी 9 फीमेलों से शरीर से काटा, बिच्छू बनकर के, सरफ बनकर के और अनेक तरह से नौनियों के नख मुखों से विराजन किया, चूहे बनकर के, कभी हाथी बनकर के, कभी किसी तरीके से, कभी पिशाच का रूप धारण करके, कभी सिंह का रूप धारण करके और तो कभी कहते हैं माता का रूप धारण करके बोलते कि हे महावीर पुत्र तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सुखी करूंगी। इस प्रकार से कहते हैं उसने कई प्रकार से उसने कष्ट दिया और कहते हैं एक रात्रि में 20 उपसर्ग उसने दिए। कभी चंडाल बनकर के दुर्वचन बोलता, कभी दोनों पैर के बीच में आग लगाकर खीर पकाने लगता, कभी तेज वायु चला करके दुर्दांत कष्ट पहुंचाता और कभी कभी कहते उसने महावीर के शरीर को हवा में चक्र की तरह घुमाया और कभी उसने लोहे के गोला भगवान के मस्तक पर गिराया और रात्रि रहते ही प्रभात बना दिया। और उस समय कहते हैं अन्य लोगों का रूप धारण करके कहता कि अब प्रभात हो गई, अब यहाँ से क्या करूं,
विहार करो। लेकिन भगवान कहते हैं, अपनी जान से जान लेते हैं कि अभी क्या है, रात्रि है। अब कभी कहते हैं वो वर मांगने को बोलता है, मैं तुम्हें स्वर्ग दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूँ, अनेक प्रकार से कहते हैं भगवान को कष्ट देने के पश्चात में अब जो संगम देव होता है उसने सोचा कि मैंने इनको 6 महीने तक उपसर्ग दिए, इसके बावजूद भी इनको कुछ भी हुआ नहीं। इस तरह से कहते हैं आखिरकार थक करके भगवान को नमस्कार करके क्या होते वो स्वर्ग में चला जाता है। और जब स्वर्ग में चला जाता है तो इंद्र ने उसे वहां से भी निकाल देता है, क्योंकि जो दूसरों को परेशान करता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। इस तरह से कहते हैं इंद्र ने उसे स्वर्ग से निकाला और मेरु चूल्हा पर जाकर के रहा। और भगवान ने 6 मास का पालना करने के लिए ब्रज गांव में ग्वालियर के यहाँ पे घर के खीर से क्या किया, पालना किया। और देवों ने उनकी महिमा गाई। 12वें कहते हैं 12वें चतुर्मास को चंपा में व्यतीत कर भगवान ने कहते हैं एक और सामान्य मासिक ग्राम के बाहर प्रतिमा में स्थित हुए और उनके पास एक ग्वाला आता है और अपने बैल को छोड़ करके वहां से चला जाता है। और कहते हैं जो बैल होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, प्रभु को वापस आकर के पूछता है मेरे बैल कहाँ गए। अब कहते हैं कि जो प्रभु ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मौन का संकल्प ले रखा था। अब प्रभु ने कहते हैं जब जवाब नहीं दिया तो कहते हैं ग्वाले ने क्रोध में आकर के भगवान के कानों में क्या कर दिए, कीड़े ठोक दे। इस प्रकार से कहते हैं प्रभु ने अपने पूर्व भव्य श्री कृष्ण वासुदेव के भव्य शैया पालक के कान में तपा हुआ शीशा डलवाया था। तो इसी समय में उपार्जित कर्मों के अनुसार इस भव में आया और वही शैया पालक वह ग्वाला बना भगवान के कानों में पूछने लगाए। और इसके बाद कहते हैं प्रभु मध्यम आपापा नगरी में सिद्धार्थ वनिक के यहाँ पर भिक्षाट के लिए पधारे। वहां पर एक खड़क वैद्य प्रभु के गुचने सहित जानता है, जब उसे देखता है कि भगवान के कानों में कुछ तो धोखा हुआ है तो उस समय कहते हैं उस वनिक ने वैद्य के साथ में उस स्थान में जाकर के संडासी से गुचने को निकलवाए। और उस समय प्रभु को भारी वेदना हुई, उस वेदना को सहन किया। अब कहते हैं जो उपसर्ग एक ग्वाला से शुरू हुआ था और वो जो उपसर्ग था एक ग्वाला पे भी आकर के भगवान का खत्म हुआ, ये भगवान का अंतिम उपसर्ग था। तो आगे क्या होता है, तैलम समने भगवान महावीर अनुग्रहे जाय इडिया समय भाषा समय इतना समय अयान भंड मत निखिवन समय उच्चार पासवन खेल जल सिंहान मल जल परिभावनिया समय मन समय वै समय काय समय मन गुत्ते वै गुत्ते काय गुत्ते गुत्ते गुत्तिंदिए गुत्त बंबियारी अपोहे अमाने अमाय अलोभे संते पसंते उपसंते परि निवृत्ते अनासवे अनमे अकिंचने छिन्न गंथे निरुवल्लेवे कंस पाए इव मुक्त तोय संखे इव निरंजने जीवे इव अपड़ी गई गगन मीव निरालंबने बाहु अपड़ी बदले छाड़े सलिनम व सुत हिये पुखर पंत व निवृग लेवे कुमा इव गुत्ति इंद्रिय हगे विनाशम विसानम एव एक जाय विभग इव जितु मुक्के भारत पक्षी इव अपमत्ते कुंजरो इव सोरिंदे वसभो इव जाय थामे सिंहो इव दुग्धे दिशो मंदरो इव अप कंपे सागरो इव गंभीरे चंदो इव सोमनेसे सुरो इव दिक्क तेई जच्चे कनकम व जाय हुए वसुंधरा इव वसव फास विसहे सुहुया हुयासनो इव तेरसा जलंते इमंसी पयानम दुन्ने समेने गमाहो कंसे कंसे जीवे गंगने वाहुये सारे शरीरे या पुखर पट्टे कुम्ने विभगे थके या भयंदे कुंजर वसने सीहे नगराया चेव सागर मखो खोबे चंदे सुरे कनगे वसुंधरा चेव हुया वहे। दीक्षा लेने के पश्चात कहते हैं भगवान ने 42 भाषा में इडिया गमन की भाषा में 42 दोष डाल करके आहार ग्रहण करने में संयम के उपकरणों को रखने और उठाने में यानी मूल मूत्र दूध स्लेम देह का अमल
इत्यादि त्याग करने वाले प्रवृत्ति वाले अर्थात पाठ समिति से युक्त और पात्र अध्यपि अंत के दो समितियों अर्थात पात्र आदि के अभाव आहार निहार आदर्श से तीर्थंकरों के संभव नहीं होती है। यद्यपि पाठ समिति का अखंड बनाए हुए रखे यहाँ पांच का ग्रहण किया गया है और भगवान मन वचन काया से सम्यक प्रवृत्ति से सहित है। मन वचन काया और काया की अशुभ प्रवृत्ति से बचे रहे, गुप्तियों से गुप्त रहे, पंचेंद्रिय से 23 विषयों के निवारण कारण गुप्त इंद्रिय पे रहे, नववार्षिक ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्रोध मान आर्थी रहित अभ्यंतर वृत्ति शांत की और प्रशांत और उभय वृत्तियों से उपशांत सब प्रकार के संतापों से दूर रहे। इस प्रकार से कहते हैं जैसे कांसी के पात्र में जल का लेप नहीं रहता वैसे भगवान को स्नेह का लेप कोसों दूर रहता है। शंख पर कोई रंग नहीं चढ़ता, जीव और आकाश निराधार है, वायु के समान यत्र तत्र विचरते रहे और जल के समान निर्मल रहे, कमल के समान कीचड़ में रहकर के भी बढ़ते हुए रहे और कछुए के समान गुप्त इंद्रिय है, पक्षी के समान विपरीत मुक्त रहे और गेंडे के सिंह के समान एकाकी रहे, हरण पक्षी के समान अप्रमत्त और गुर्जर के समान शूरवीर